जैसा कि सोल लैंड की फिर से दोबारा नया एपिसोड आ चुका है और इस एपिसोड में अब तैंग सेंग दोनों पावर को इनहेरिट कर लेगा, सी गॉड और असुरा गॉड की। अब बैटल फॉर्म में उन सभी लोग तैंग सेंग की एंट्री के साथ सभी सेक डेविल्स खुश हो रहे होते, लेकिन दूसरी तरफ बिबिडोंग काफी गुस्से में होती है और वो खुद को कह रहे होते कि मैंने उसको अपने हाथों से ही मारा था, लेकिन तो कैसे जिंदा हो गया है। क्वीन रेक्सू भी कहती है कि मुझे पता था कि तुम इतना आसानी से नहीं मरने वाले हो, लेकिन अब काफी मजा आएगा। तुम काफी ताकतवर और काफी भयानक भी देख रहे हो और इस सूट में तुम्हें काफी अच्छे से जच भी रहा है। तैंग सेंग सीधे मैदान में उतरने के बाद अपनी चारों तरफ अपनी डोमेन फैलाने लगता है। पूरी औरा से पूरी मैदान काफी भयानक और काफी खतरनाक दिख रहा है। अब बिबिडोंग भी तैंग सेंग की जिंदा होने की वजह से गुस्से में तैंग सेंग के ऊपर हमला करने लगती है। बिबिडोंग काफी पावरफुल अपनी स्वॉर्ड से हमला करती है। इस स्वॉर्ड को तैंग सेंग एक ही हाथ से डॉज करते हुए उस पर काउंटर अटैक एक पंच मारता है, जिससे मार्शल सोल हॉल के ऊपर जाके बिबिडोंग गिरती है। इस चीज से मार्शल सोल हॉल की आधी हिस्सा पूरी तरीके से ब्लास्ट होता है। अब ये अटैक तैंग सेंग के लिए एक मामूली सा ही पंच था, लेकिन इसकी इफेक्ट काफी खतरनाक था। यहाँ से हम असुरा गॉड की पावर को एनालाइज कर सकते हैं। अब तैंग सेंग अपनी डोमेन को चारों तरफ फैलाते हुए अब बिबिडोंग के ऊपर हमला करने लगता है। एक एक हमला करते हुए बिबिडोंग को बुरी तरीके से पीट रहा होता है। ये सारी चीज दूर खड़ी हुई क्वीन रेक्सू भी देख रही होती है। बिबिडोंग को अपनी माँ को वो काफी नफरत करती थी, इसी वजह से वो उसको हेल्प करने के लिए नहीं जा रही होती है। तभी क्रोकोडाइल मास्टर आके कहते हैं कि तुम्हारी माँ ने काफी कुछ सहा है। जब बिबिडोंग को रिलेशनशिप था उस वक्त तुम पैदा हुई थी, लेकिन उस बार क्या हुआ था तुम्हें पता है? तुम्हारे पापा ने बिबिडोंग को काफी टॉर्चर किया था और इसी वजह से ना चाहते हुए भी तुम पैदा हुई। बिबिडोंग ने पास्ट में कितना कुछ सहा है तुम्हारे लिए और तुम्हें अब भी नफरत नहीं करती। इन सारी बातों को बताने के बाद अब क्वीन रेक्सू की मन में भी काफी ज्यादा दया उत्पन्न होता है। इससे अब क्वीन रेक्सू समझ आती है कि बिबिडोंग ने क्या कुछ झेला था मेरे लिए, और इंसानी बातों को देखने के बाद उसकी आंखों से आंसू निकल आती है। अब वो भी डिसाइड करती है कि मैं बिबिडोंग के साइड से लड़ूंगा। उसके बाद बैटल फॉर्म में पूरा तबाही मच रही होती है। तैंग सेंग की ओरा से ही सभी सोल्जर्स एक एक करके मर रहे होते। यह देख के सभी लोग हैरान और परेशान। ग्रैंड मास्टर बताते कि तैंग सेंग में काफी कुछ बदला हुआ है, क्योंकि वो पहला जैसा नहीं रहा, वो सी गॉड नहीं रहा, वो एक असुरा गॉड बन गया है। उसके पास कोई इमोशनल नहीं है, वो किसी को भी कुछ झटके में मारने के लिए ताकत रखता है और वो इतना खूंखार बन गया है कि लेकिन इसके लिए उसने कितना बड़ा कीमत चुकाना पड़ेगा हम सबको नहीं पता। आखिर वो क्या चीज होगी जो उसको कीमत चुकानी पड़ी इतनी पावर को लेने के लिए। अब तैंग सेंग की सफेद बाल के साथ एक असुरा गॉड की फॉर्म में बिबिडोंग के साथ लड़ रही होती है। तभी वहां पर क्वीन रेक्सू भी पहुंच जाती है और कहती है कि मैं भले ही तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आया हूँ, अपनी कैसल मार्शल सोल हॉल के लिए आया हूँ। अब ये बात कहने के बाद बिबिडोंग उसको कोई भी जवाब नहीं देती। तैंग सेंग उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तब तैंग सेंग रास्ते में जीबू को देख लेता है। उसके बाद जीबू की सारी झलक उसकी दिमाग में होती है। अब तैंग सेंग जैसे करके उन बिबिडोंग को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, तभी वो रास्ते में ही रुक जाता है और दिमाग में सोचने लगता है कि जीबू के बारे में। अब जीबू की उसकी सारी मेमोरी उसको याद आने लगती है। अब बिबिडोंग को भी पता चल चुका था कि तैंग सेंग की वीकनेस क्या है और इसी वीकनेस के साथ वो हमला करके तैंग सेंग को मारना चाहती है और वो अपने स्वॉर्ड से फिर से दोबारा अटैक करती है, लेकिन इसी स्वॉर्ड को वो आसानी से रोक लेता है। क्वीन रेक्सू भी अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर काफी बड़ा हमला करती है। इस हमले को तैंग सेंग एक ही हाथ से डॉज कर लेता है और उसके दिमाग में अब भी जीबू का ही ख्याल आ रहा होता है। तब वो इतना ज्यादा एनर्जी को ब्लास्ट करता है कि सभी बिबिडोंग और क्वीन रेक्सू दूर जाके गिरते हैं। अब तभी बिबिडोंग भी अब फिर से दोबारा अटैक करती है, क्योंकि अब तैंग सेंग काफी अपनी कंट्रोल पर नहीं होता है। इसी का मौका फायदा उठाकर वो हमला करती है। बिबिडोंग की ये हमला काफी बड़ा था। इस हमले को जीबू आके अपनी स्वॉर्ड से रोक देती है। ये स्वॉर्ड और कोई नहीं असुरा गॉड की स्वॉर्ड होता है। ये देख के बिबिडोंग की हालत खराब। वो कहती है कि आखिर कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक गॉड के सामने एक इंसान को फ्यूज होना। जीबू के अंदर भी असुरा गॉड की काफी ज्यादा पावर आई है और वो असुरा गॉड को स्वॉर्ड को भी यूज कर सकती है। तैंग सेंग की पूरी बॉडी असुरा गॉड्स की ही औरा से फैल रहा था।
तभी टैंग सेंग जीवू को देखने के बाद उसकी पूरी शरीर में बदलाव आने लगता है। जीवू टैंग सेंग को कहती है कि तुम कितने भी दूर जाओ मैं तुम्हारे पास आ ही जाऊंगा, तुम और मैं साथ जीने और मरने की कसम खाई थी। टैंग सेंग भी जीवू को गले लगाती है। इसी के साथ अब हम दोनों को फ्यूजन देखते हैं। टैंग सेंग और जीवू की एक खतरनाक फ्यूजन होती है। इस प्रोसेस में काफी ज्यादा ऑरा निकल रहा होता है, काफी खतरनाक। अब टैंग सेंग एक अकेला गॉड बन जाता है जिसके पास सी गॉड और असुरा गॉड की दोनों की ही पावर होती है। जीवू और टैंग सेंग आपस में फ्यूज होने के बाद काफी खतरनाक दिख रहे होते और इसकी लुक्स और सारी अपीयरेंस काफी खतरनाक। हम कब से ही इसी लुक का ही इंतजार कर रहे थे और ये लुक फाइनली जीवू और टैंग सेंग की फ्यूज होने के बाद ही हमें देखने को मिली। अब टैंग सेंग दोनों का ही पावर यूज कर सकता है अकेला। ये देख के बिबिडोंग भी कहती है कि ये नामुमकिन है, दोनों आपस में कैसे फ्यूज हो सकते हैं, एक गॉड और इंसान। क्वाइनरिक्स भी ये देख के हालत खराब कि दोनों की पावर अब उसके अंदर है। अब टैंग सेंग ऊपर की तरफ उड़ता है और उसके बाद दोनों ही सोल रिंग को बाहर निकलता है। एक सोल रिंग असुरा गॉड की और दूसरा सी गॉड की। अब उसके सामने बिबिडोंग और क्वाइनरिक्स होती है, दोनों ही गॉड होते हैं। और उसके बाद अब टैंग सेंग दोनों ही सोल पावर को यूज करके अब दोनों के साथ अकेले लड़ाई करेगा। अब इन सारी गॉड के सबसे ऊपर टैंग सेंग ही होता है क्योंकि वो एक असुरा गॉड बन गया है। उसके बाद अब उसके पास तो सी गॉड का भी ताकत है। दोनों हाथ में एक स्वार्ड और असुरा गॉड की ट्राइडेंट के साथ अब टैंग सेंग मैदान पर उतर चुका है। वो बिबिडोंग ये देख के अपनी भाले से उसके ऊपर हमला करने लगती है। टैंग सेंग उसको आसानी से रोकते हुए उसको ही काउंटर अटैक करता है और बिबिडोंग को दूर फेंक देता है। क्वाइनरिक्स भी अपनी होली स्वार्ड से उसके ऊपर हमला करती है। ये भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी टैंग सेंग डॉज करते उसके ऊपर अटैक करता है। अब तीनों के बीच में एक भयंकर लड़ाई शुरू होती है। ये लड़ाई देखने में काफी औसम था और हम कब से इंतजार ही कर रहे थे कि आखिर टैंग सेंग असुरा गॉड बने और सी गॉड के भी पावर इनहेरिट करके दोनों ड्यूअल गॉड के साथ दोनों एनिमी के साथ लड़ाई करें। क्वाइनरिक्स काफी गुस्से में अपने सारी पावर के साथ टैंग सेंग के ऊपर हमला करती है। टैंग सेंग भी काफी ज्यादा एनर्जी के साथ उसके ऊपर हमला करता है। इसी के साथ ये पार्ट भी खत्म होता है। अब इसके अगले वाला एपिसोड आपको जल्दी मिलेगा और ये मेरी नया चैनल है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। इसमें नए एपिसोड जल्दी आप सभी लोगों को मिलेगी और इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी करो और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।